स्टेप्स ऑफ oogenesis यानी oogenesis में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न चरण। oogenesis की पूरी क्रिया कितने चरणों में चलती है उसको स्टेप्स ऑफ oogenesis कहते हैं। यानी अंड जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए पूरी प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला चरण गुणन प्रावस्था कहलाती है। गुणन प्रावस्था, इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी प्रावस्था जो है वो वृद्धि प्रावस्था कहलाती है। वृद्धि प्रावस्था ये ग्रोथ फेज कहलाती है। ग्रोथ फेज। और तीसरी प्रावस्था जो है ये परिपक्वन प्रावस्था मैचुरेशन फेज कहलाती है। मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 सब स्टेप्स में बांट देते हैं। एक सब स्टेप जो है ये फर्स्ट मैचुरेशन फेज कहलाता है या फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न कहलाता है। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न। और सेकेंड फेज जो है इसका सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न कहलाता है। सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न कहलाता है। मतलब oogenesis की संपूर्ण क्रिया को समझने के लिए इसको 3 चरणों में बांट लिया जाता है। एक गुणन प्रावस्था कहलाती है, इसको अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। दूसरी वृद्धि प्रावस्था कहलाती है, इसको अंग्रेजी में ग्रोथ फेज कहते हैं। तीसरा परिपक्वन अवस्था कहलाती है, मैचुरेशन फेज है। इसको भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 सब फेज में डिवाइड कर लेते हैं। एक फर्स्ट मैचुरेशन फेज या फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न और दूसरा सेकंड मैचुरेशन फेज या सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न। अब हम ये समझेंगे कि गुणन प्रावस्था क्या है, कैसे किस प्रकार से आगे बढ़ती है, इसको समझिए। गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। तो गुणन प्रावस्था का मतलब ये हुआ कि इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ने का मतलब ये है कि जो ओवरी है, ओवरी का जो आउटर लेयर होता है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल या प्राइमरी जर्म सेल कहलाती है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहलाती है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है ये माइटोसिस डिवीजन में जाती है। माइटोसिस डिवीजन को हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन कहते हैं। और समसूत्री विभाजन की विशेषता है कि इसमें जो संतति कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या उनके मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। दूसरी विशेषता ये है कि ये विभाजन सतत चलता है, लगातार कई बार विभाजन हो जाता है। तो अब अगर ये देखें कि ये हमारी जर्म सेल है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये सेल जो है ये मल्टीप्लिकेशन फेज में जा रही है। मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में ये सेल माइटोसिस डिवीजन के अंतर्गत कई बार विभाजित होती है। तो इस विभाजन में कोशिका बनेगी, फिर बनने वाली संतति कोशिका फिर विभाजित होगी।
तो और कोशिकाएं बनेंगी, फिर ये कोशिकाएं पुनः विभाजित होंगी तो और कोशिकाएं बनेगी। इस तरह से बड़ी संख्या में कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो ये जो कोशिकाएं बड़ी संख्या में बनेंगी, ये सारी कोशिकाएं जो है उगोनिया कहलाती हैं। उगोनिया कहलाती है। इसको प्लूरल उगोनिया है, जबकि इसका जो सिंगुलर है वो उगोनिया में है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में दो बात याद रखने की आवश्यकता है। मल्टीप्लिकेशन फेज़ में डिवीज़न किस प्रकार का है, किस प्रकार का कोश के विभाजन है, एक चीज़, और दूसरे जो कोशिकाएं बनती है उन संतति कोशिका में और फिर जर्माइनल सेल में गुणसूत्रों की संख्या में क्या कोई अंतर आता है कि नहीं आता है, ये मेन बात है। और इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया कि एम्ब्रियनिक फेज़ में ही oogenesis प्रारंभ हो जाता है। तो एम्ब्रियनिक फेज़ में जो oogenesis चलता है उसका मल्टीप्लिकेशन फेज़ बड़ी तेज़ी से चलता है। तीसरे चौथे महीने तक बहुत अधिक संख्या में उगोनिया का निर्माण हो जाता है। बकिया फेज़ जो है नहीं चल पाता, 5वें मंथ में ये स्टॉप हो जाता है। तो वहाँ एम्ब्रियनिक फेज़ में हमको प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बहुत अच्छी संख्या में, बहुत अधिक संख्या में उगोनिया मिल जाते हैं। दूसरा, प्राइमरी जर्म सेल या प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जो उगोनिया बनती है, ये माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बन रही है। तो माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बनने का मतलब ये हुआ कि समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन का मतलब यह है कि गुणसूत्रों की संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी जो जननी कोशिका है, मदर सेल है, और जो संतति कोशिका है, जो डॉटर सेल्स है, दोनों के गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। जर्म सेल ये डिप्लॉयड है। जर्म सेल जो है ये डिप्लॉयड है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है। तो इस हिसाब से उगोनिया में भी गुणसूत्रों की संख्या 2n होगी और ये भी डिप्लॉयड होंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज़ हुआ। अब इसके आगे के फेज़ को देखें। इसके बाद का जो फेज़ होता है वो वृद्धि प्रावस्था कहलाती है। वृद्धि प्रावस्था, इसको ग्रोथ फेज़ कहते हैं। ग्रोथ फेज़। इस वृद्धि प्रावस्था में जो उगोनिया बने, ये उगोनियम है, ठीक है। इसका नरिशमेंट होगा। नरिशमेंट यानी इसके पोषण के फलस्वरूप जो है इस कोशिका के आकार में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ इसका केंद्रक भी बढ़ेगा। तो बड़े आकार की ये कोशिका बनेगी, इसका केंद्रक भी बड़ा होगा। ये प्राइमरी oocyte कहलाती है। प्राइमरी oocyte कहलाती है, ठीक है। तो उगोनियम से प्राइमरी oocyte जो बनी वो किसी भी प्रकार के सेल डिवीजन से नहीं बनी, ये केवल उगोनियम के पोषण के फलस्वरूप बनी। तो इसका मतलब ये है कि उगोनियम डिप्लॉयड है। उगोनियम डिप्लॉयड है तो प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड होगा। प्राइमरी oocyte, इसका मतलब उगोनियम में अगर गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम 2n है तो फिर प्राइमरी oocyte में भी ये 2n होगा। ये ग्रोथ प्रोसेस था। अब यह प्रश्न एक उठता है कि जितनी उगोनिया बनी थी वो क्या सभी उगोनिया प्राइमरी oocyte में आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। नरिशमेंट जिनका अच्छी तरह से होता है वही प्राइमरी oocyte में बदलती है, सबका नरिशमेंट नहीं हो पाता है। तो सारी उगोनिया जो बनी वो प्राइमरी oocyte में नहीं आ पाती। तो जो प्राइमरी oocyte में नहीं आ पाती है वो उगोनिया जो है, यानी शेष उगोनिया, ये फॉलिकल सेल्स बना लेती है। पट्टिका कोशिका है,
पुटिका कोशिकाएं फॉलिकल सेल्स बना लेती हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, फॉलिकल सेल इस स्टेज में हमको प्राप्त हो जाता है। ये वृद्धि प्रावस्था है, यानी मल्टीप्लिकेशन फेज में प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बहुत अधिक संख्या में ओगोनिया बनती है। उन ओगोनिया का पोषण होता है, तो पोषण के बाद कुछ ओगोनिया जो है वृद्धि कर जाती है, उनका केंद्रक भी वृद्धि कर जाता है। तो वृद्धि करने वाली इन ओगोनिया को अब प्राइमरी oocyte कहते हैं। जिनमें वृद्धि नहीं हो पाती वो ओगोनिया जो है फॉलिकल सेल्स का निर्माण कर लेती है। अब वृद्धि प्रावस्था के आगे कैसे चलता है? वृद्धि प्रावस्था के बाद की स्टेज जो आती है वो परिपक्वन अवस्था कहलाती है। परिपक्वन अवस्था, इसको अंग्रेजी में मैचुरेशन डिवीज़न कहते हैं। मैचुरेशन डिवीज़न, मैचुरेशन डिवीज़न जो होता है ये 2 स्टेप में चलता है। एक फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न, और दूसरा सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न। दूसरा सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न। तो जो मैचुरेशन डिवीज़न है, मैचुरेशन डिवीज़न वो मियोसिस टाइप का है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो मियोसिस की प्रक्रिया 2 स्टेप में चलती है। एक मियोसिस फर्स्ट कहलाती है, मियोसिस फर्स्ट, और एक जो है मियोसिस सेकेंड कहलाती है। तो मियोसिस फर्स्ट जो है ये रिडक्शन डिवीज़न है। मियोसिस फर्स्ट ये रिडक्शन डिवीज़न है, ठीक है। और मियोसिस सेकेंड जो है ये माइटोटिक टाइप है, माइटोटिक टाइप। ये मुख्य बात है यहाँ, और इसी आधार पर ये मैचुरेशन डिवीज़न 2 स्टेप में ले लिया जाता है। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न है, सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न। तो अब ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte ये फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न में गया, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न में गया। यहाँ मियोसिस होगा, यहाँ मियोसिस होगा। तब फिर हमको 2 अलग अलग आकार के, भिन्न आकार की कोशिकाएं मिलेंगी। एक छोटे आकार की कोशिका और एक बड़े आकार की कोशिका। तो जो छोटे आकार की कोशिका मिलती है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो बड़े आकार की कोशिका मिलती है वो सेकेंडरी oocyte कहलाती है, वो सेकेंडरी oocyte कहलाती है। अब समझिए ये मेन पॉइंट है। ये फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न जो है ये फर्स्ट मियोसिस है, फर्स्ट मियोसिस है। ये रिडक्शन डिवीज़न है। यहाँ गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है, अब इस फर्स्ट मियोसिस के बाद जो सेकेंडरी oocyte बना वो हैप्लॉइड हो जाएगा, वो हैप्लॉइड हो जाएगा। यहाँ गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या n हो जाएगी। दूसरी मेन बात यह है कि ओवरी से ओवुलेशन जब होगा, ओवुलेशन, तो ओवुलेशन के में जो हमको ओवा मिलेगा वो मैच्योर ओवा नहीं होगा, वो सेकेंडरी oocyte होगा। आप इसको देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपके ओविडक्ट का। ये
फिम्बरी है और ये ओवरी है। अब ओवरी से ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन, तो जो ये ओवा हमको मिला ये सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है, ये मैच्योर ओवा नहीं है। फिर ये फिम्बरी की मदद से जो है ये इन्फंडिबुलम में जाएगा, इन्फंडिबुलम, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर एम्पुला हुआ, फिर एम्पुला से आगे बढ़ेगा इस्थमस हुआ, ठीक है। तो अब सेकेंडरी oocyte जो है अब आगे चल करके ओविडक्ट में सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन में आ जाएगा। ये सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है, ये हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम्स n है। अब ये जो है सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन में जाएगा, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। ये माइटोटिक टाइप है, ये माइटोटिक टाइप है। तो हमको जो दो कोशिकाएं यहाँ मिलेंगी, फिर दो भिन्न आकार की कोशिकाएं मिलेंगी, एक छोटी कोशिका और एक बड़े आकार की कोशिका। तो जो छोटी कोशिका मिलेगी वो सेकेंड पोलर बॉडी कहलाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी। और जो बड़ी कोशिका मिल देगी यही मैच्योर ओवम होगा, मैच्योर ओवम होगा। तो अब यहाँ प्रश्न बनता है कि जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न हो रहा है ये कब होगा और कहाँ होगा, ये मेन चीज़ है। तो इसका जवाब ये है कि सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न जो है ये निषेचन के समय, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय होगा। यहाँ जो है सेकेंडरी oocyte जो है माइटोटिक डिवीज़न के फलस्वरूप डिवाइड होगी तो मैच्योर ओवर बनेगा, मैच्योर ओवम बनेगा। और ये कहाँ बनेगा, जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी आ गई। यानी हम चले कहाँ से, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, फिर पहुँचे उगोनिया में, उगोनिया के बाद हम पहुँचे प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte के बाद पहुँचे हम सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte के बाद हम पहुँच गए मैच्योर ओवम में। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी oogenesis की होगी। अब इसको अगर आपको शार्ट में लेना हो तो पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ शार्ट में ले रहे हैं। ये हो गया हमारा प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमरी या प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये मल्टीप्लिकेशन फेज में जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिक डिवीज़न से ये माइटोटिक डिवीज़न लगातार होगा, तो इससे कोशिकाएं लगातार विभाजित होंगी और विभाजित होकर के बहुत अधिक संख्या में अन्य कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, ठीक है। इन बनने वाली कोशिकाओं को उगोनिया कहते हैं, इन बनने वाली कोशिकाओं को उगोनिया कहते हैं। ये डिवीज़न जो है माइटोटिक है, ये माइटोटिक है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से उगोनिया के निर्माण की ये पूरी प्रक्रिया जो है ये गुणन अवस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। अब इस उगोनिया का डेवलपमेंट होगा, यानी ग्रोथ फेज स्टार्ट होगा, ग्रोथ फेज। तो एक डेवलप्ड सेल बनेगी और ये डेवलप्ड सेल जो है
प्राइमरी oocyte कहलाएगी, प्राइमरी oocyte कहलाएगी। फिर ये प्राइमरी oocyte जो है ग्रोथ फेज के बाद मैच्योरेशन डिवीजन में जाएगी। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, ये मेयोटिक टाइप होगा। इससे दो भिन्न आकार की कोशिकाएं मिलेंगी, एक बड़ी और एक छोटी। तो जो छोटी मिलेगी वो फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो बड़ी कोशिका मिलेगी वो सेकेंडरी oocyte कहलाएगी। ठीक है। फिर ये सेकेंडरी oocyte जो है सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन में जाएगी, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। ये सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जो होगा ये माइटोटिक टाइप होगा। अब यहाँ भी दो कोशिकाएं भिन्न आकार की मिलेंगी, एक बड़ी और एक छोटी। तो जो छोटे आकार की कोशिका मिलेगी वो सेकेंड पोलर बॉडी कहलाएगी। हाँ, जो बड़े आकार की कोशिका मिलेगी ये मैच्योर ओवम होगी, ये मैच्योर ओवम। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर आइए। प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये डिप्लॉयड होते, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n। अब इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ तो जो उगोनिया बना, यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n या 2x। ग्रोथ फेज में भी कोई डिवीजन हुआ नहीं, इसलिए प्राइमरी oocyte भी 2x या 2n। और फिर यहाँ मेयोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी oocyte जो हो गया हैप्लाइड हो गया, यहाँ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए यानी n हो गया। फिर माइटोटिक डिवीजन में आया तो जो मैच्योर ओवम होगा वो भी n होगा। इस तरह से हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल, उगोनिया और प्राइमरी oocyte ये डिप्लॉयड हो गए, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी oocyte और फिर मैच्योर ओवम ये हैप्लाइड हो गए। तो ये oogenesis की पूरी प्रक्रिया हो गई। इस oogenesis की पूरी प्रक्रिया में आपको हर एक स्टेप को समझना पड़ेगा, किस प्रकार का डिवीजन हो रहा है ये समझना पड़ेगा, किस स्टेज तक कौन फेस चल रहा है ये समझना पड़ेगा, तब जा कर के आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।